नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरजीत वर्मा और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। आज हमारे साथ डॉक्टर मनोज मित्तल जी हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं और इस बार जो गर्मी है वो पहले से ज्यादा गर्मी इस बार पड़ेगी। और इस गर्मी से कैसे आपने बचना है, कैसे आपने अपना रख रखाव रखना है और क्या क्या चीजों का आपने सेवन करना है जिससे आप गर्मी से बच सकते हैं, तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर डॉक्टर साहब से लेंगे और आपको ये इसका बहुत फायदा होगा। क्योंकि गर्मी से काफी ज्यादा जैसे आगे आने वाले टाइम में लूएं चलेंगी और इस बार जो बताया जा रहा है कि गर्मी पहले से ज्यादा गर्मी आने की संभावना है, तो उस हिसाब से लूएं जो हैं वो ज्यादा रहेंगी। तो अपने आप को आपने कैसे बचाना है सब डॉक्टर साहब से अभी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो जो जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और शेयर भी करें। डॉक्टर मनोज मित्तल जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू थैंक यू। वर्मा जी, देखिए, वैसे तो मैं एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हूँ, एलोपैथी डॉक्टर हूँ, लेकिन पिछले 25 सालों से मैंने लाखों पेशेंट्स देखे हैं, कई लाख पेशेंट देखे। मेरा हमेशा होलिस्टिक अप्रोच रहता है। हम इंडियन कल्चर को पीछे छोड़ के आगे कभी नहीं बढ़ सकते। एलोपैथी जो मॉडर्न साइंस है, उसके साथ साथ मेरा जो प्रैक्टिस में पेशेंट्स के लिए आयुर्वेद, नेचुरोपैथी का और योग और लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन का होलिस्टिक अप्रोच रहता है हमेशा। तो वही मैं सबको रिकमेंड भी करता हूँ, गाइड भी करता हूँ, और लोग इसे बड़ा खुशी से एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये अच्छी बात है। तो जो गर्मियां आ रही हैं, गर्मियां देखिए हमेशा 100 साल पहले, 1000 साल पहले, 1 लाख साल पहले भी गर्मियां आती रही हैं, अभी भी गर्मियां आ रही हैं, गर्मियां आएंगी। लेकिन उन गर्मियों का सामना हमें नेचुरली करना है, प्राकृतिक तरीके से करना है। हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना। कितनी गर्मी आई, कितनी गर्मियां चलेगी, हम लोग हमेशा फिट रहते हैं। मैं और मेरा परिवार, ये देखिए हमारा पूरा परिवार है, पूरी गर्मी हम लोग फिट रहते हैं। कभी हमारे कई दशकों से हमारे पूरे परिवार को किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। तो पूरी गर्मियां आपको डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, आपको बीमार ना होना पड़े, उसके लिए मैं 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूं। अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो पूरी गर्मियां आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, बीमार नहीं होगे आप, और फिट रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, सुस्ती नहीं रहेगी, आलस नहीं रहेगा। 5 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका खाना, आपका मील, आपकी जो डाइट है, आपके जो फूड प्रेडिलेक्शंस हैं, फूड की जो प्रायोरिटीज हैं, उनका आपको ध्यान रखना है, फिर पूरी गर्मियां फिट रहेंगे। तो मैं, जैसे कि मेरा हमेशा अप्रोच रहता है लाइफ में कि मैं नेचुरल फूड को, नेचुरल चीजों को प्रायोरिटाइज करता हूं। तो उसमें जितना हो उसके खाना सिंपल हो। जैसे लोग गर्मियों में, जैसे गर्मियां आती हैं, गर्मियों के बहाने बड़े सारे शरबत पीते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, शरबत पियेंगे और कुछ तो उल्टी उल्टी चीज भी पीते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जितना हम ज्यादा शरबतें, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो इनमें बड़े सारे शुगर, बड़े सारे इसमें टॉक्सिन्स और बड़े सारे साल्ट वो हमारी बॉडी में जाता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में 10, 20, 30, 40 सालों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या ब्लॉकेज, तरह तरह की ब्लॉकेज की बीमारियां होती हैं। तो पिछले कई सालों से जो हमने गलतियां करी, उसकी वजह से आज हमें डॉक्टर ने थायराइड बताई, आज हमें बीपी की बीमारी डायग्नोज हुई, आज डायबिटीज डायग्नोज हुई। तो ऐसा ना हो, तो उसके लिए मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि गर्मियों में मशीन मेड चीजें ना लें, जो मशीन से बन के आई हैं, ऐसे शरबत, ऐसी कोल्ड ड्रिंक, ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक्स ना लें। इसके बदले में क्या लें? बड़ा सवाल उठता है भी क्या लें। तो जैसे मैं चाहता हूं कि जैसे हमारा परिवार हमेशा फिट रहता है। मेरे पापा 90 साल के हैं, 90 ईयर्स की एज में बड़े फिट, बड़े हेल्दी हैं वो। सुबह 2.5 घंटे की वॉक करते हैं, 2.5 घंटे शाम को वॉक करते हैं, 2.5 किलोमीटर की सुबह वॉक करते हैं, 2.5 किलोमीटर की शाम को, 4 साढ़े 4 घंटे सुबह योगा करते हैं, अपना मेडिटेशन करते हैं, हमेशा फिट रहते हैं 90 ईयर्स की एज में, किसी तरह कोई दवाई नहीं लेते। ऐसे मैं चाहता हूँ कि सभी व्यूअर्स हेल्दी रहें। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 40 सालों से हमेशा वो नवरात्रे में केवल नींबू पानी पी के काम चलाते हैं। तो ऐसे में आपको 5 सजेशन दे रहा हूं। या तो जैसे आप घर में हल्का सा नींबू पानी बना लें, उसमें भी नमक और मीठा बहुत ज्यादा ना हो। घर में छाछ बना सकते हैं, छाछ ले लें। उसके अलावा नारियल पानी पी सकते हैं। उसके अलावा बादाम की ठंडाई बना सकते हैं, उसमें बादाम, काली मिर्च और खसखस, मुनक्का वगैरह ऐसे डाल के बनाते हैं। ट्रेडिशन, इंडिया का ट्रेडिशन है कि भाई हम नेचुरल प्राकृतिक चीजों का उपयोग करेंगे, उससे निरोगी रहें। इसी तरह से अनेक जैसे तरबूज है, तरबूज को वैसे खा भी सकते हैं या तरबूज को ग्राइंड करके उसका रस निकाल सकते हैं, उसमें कोई नमक मीठा ना मिलाए, मसाले ना मिलाए। तो जहां हमारे अंदर नमक मीठा जाता है, तभी गर्मियों में लोग कहते हैं बड़ी गर्मी हो गई, बड़ी गर्मी हो गई, देखो देखो देखो, एसी भी काम नहीं करे, कूलर भी काम नहीं करे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गर्मियां तब ज्यादा लगती है जब हमारे अंदर बॉडी में एसिड कंटेंट ज्यादा होता है, टॉक्सिन ज्यादा होते हैं, यूरिक एसिड, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तब ज्यादा गर्मी लगती है। वर्मा जी, मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 16 सालों से जितनी मर्जी गर्मी हो, मैंने कभी रात को पंखा भी नहीं चलाया।
मैं बालकनी में सोता हूँ। पिछले 16 साल से मेरी गुड़िया भी सोती है, वाइफ भी सोती है, हम लोग आराम से सोते हैं। हमने पंखा भी नहीं चलाया, कभी मच्छरदानी में सोते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर हम लोग बिना पंखा चलाए रह सकते हैं तो लोगों को पंखा चला के भी गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि उनका खाना अच्छा नहीं होता। तो खाने को टॉप प्रायोरिटी पे रखें कि ढंग की चीज ही खाएं, उल्टी चीज को बॉडी में ना जाने दें, फिर आपकी गर्मियां बड़ी अच्छी तरह से निकलेंगी। डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, ये पक्की बात है। दूसरा है कि अपने कपड़े गर्मियों में कॉटन के लाइट कपड़े रखें। जितने सूती लूज कपड़े होंगे तो उतना हीट का डिसिपेशन होता रहेगा, हमारी बॉडी में से एक्स्ट्रा हीट बाहर निकलने का मौका मिलेगा। नहीं तो हमने कोई मेहनत करी, काम किया, तो गर्मी तो पैदा होती है बॉडी में, तो गर्मी बाहर निकल जाएगी, नहीं तो हम उसको समेटे रखेंगे बॉडी में। तो मैं तो चाहता हूँ कि कॉटन के ही घर में लंगोट बनाए, घर में कच्चे बनाए, अंडरवियर बनाए, घर में की बनी बनियान। देखिए मेरी जो बनियान है इसे कहते हैं समीज या कमरी, हरियाणा में लोग कई सदियों से यूज करते हैं। पापा बचपन से मैं देखता हूँ, पिछले 50-60 सालों से पापा एकदम ये समीज यूज करते हैं, घर में कमरी बनाते हैं। जो सिंथेटिक बनियान है, सिंथेटिक टी शर्टें हैं, जो ड्राई फिट कपड़े पहनते हैं लोग, तो वो बड़ी दिक्कत करते हैं। उससे ज्यादा ही तभी फंगल इन्फेक्शन के, सोरियासिस के, खुजली खारिश खुजली के केसेस गर्मियों में ज्यादा बढ़ जाते हैं। और उधर ज्यादा हम अगर गर्मियों में बहुत ज्यादा हम शरबत लेते रहेंगे तो फैटी लीवर के, पीसीओडी के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इससे दिक्कत होती है लॉन्ग टर्म में। फिर धीरे धीरे करके ये चीजें इनफर्टिलिटी जैसी परेशानियों का भी कारण बनता है, फिर उसके लिए लोग दवाई लेनी पड़ती है। तो सभी व्यूअर्स मेरे हेल्दी रहें, फिट रहें और निरोगी रहें। तो उसके पहले मैंने 2 पॉइंट बताए भी आपको। पहला पॉइंट बताया मैंने खाने का क्या ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट बताया कि कपड़ों का। खाने में भी मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करें। गर्मियों में इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करना बड़ा अच्छा काम है, बड़ा जरूरी काम है। लोग कहते हैं गर्मियों में मेरा तो वजन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? शरबत पी पी के वजन बढ़ गया, अननेसेसरी शरबत पी जा रहे हैं जहां जाओ। फिर लोग कहते हैं खूब पानी पियो, खूब पानी पियो। तो नेचुरल फॉर्म में नारियल पानी, छाछ, वो चीज ज्यादा अच्छी है। अगर हम ज्यादा खाना एसिडिक फूड खाएंगे, ज्यादा नमक मिर्च मसाले की चीज खाएंगे, तो हमें पानी बहुत ज्यादा पीना पड़ता है। उससे बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है। वाटर रिटेंशन होता है तो सुस्ती होती है, आलस होता है, तब दिक्कतें आती हैं। तो ये ध्यान रखें। तो मैं तो पिछले 25 साल हो गए मेरी शादी को, मैं भी और वाइफ भी, हम दोनों लोग पिछले 25 सालों से 2 टाइम खाना खाते हैं। 2 टाइम खाना खाते हैं तो हम बड़ा फिट रहते हैं। अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे, बार बार खाना खाएंगे, जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, तो गर्मी ज्यादा लगती है, उससे हीट प्रोड्यूस होती है, हमारी मेटाबॉलिक जो रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तब हमें पानी भी बहुत ज्यादा पीना पड़ता है। जब ज्यादा पानी पीते हैं अननेसेसरी, उससे फिर लोग एसी में भी बैठे रहते हैं फिर भी पानी पीते रहते हैं बार बार। तो अननेसेसरी बॉडी को ओवर हाइड्रेशन में जाना जाने दें, उससे सुस्ती होती है, फिर आलस होता है। तो सिलेक्टेड खाना खाएं, नेचुरल खाना खाएं, जिससे कि पानी की खपत कम हो। देखिए कोई अगर कमरा साफ सुथरा है, फर्श साफ है, तो हमें उसे धोने के लिए जरा सा पानी चाहिएगा, एक बाल्टी पानी से धुल जाएगा। और बड़ा गंदा कोई गैराज है, कोई गंदा कीचड़ हो रहा है कहीं पे, कुछ ऐसे ग्रीस लगा हुआ है, उसमें बड़ा सारा पानी से उसको सफाई करनी पड़ेगी, प्रेशर वॉशिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर हमने खाना ही अच्छा खाया है, फल खाया है गर्मियों में, हमने सिंपल खाना खाया, दाल रोटी सब्जी, फिर हमें बहुत ज्यादा अननेसेसरी पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए नहीं तो बड़ा सारा हमारा टाइम किचन में और सब बार बार खाने पीने में निकल जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट है कि गर्मियों में कोशिश करें कि शाम का खाना जल्दी ले लें। सूरज छिपने तक खाना ले लेंगे तो खाने का डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। जब हम खाना खाते हैं, देखिए ये हमारा पेट है, ये हमारा पेट है, ये हमारी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे खाना हमने खाया, पेट में आया खाना, पेट में आगे जब इसमें जाएगा, पचेगा, तो इसमें लगभग 3-4 घंटे लगते हैं। फिर लीवर हमारा प्रोसेसिंग करता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसकी प्रोसेसिंग होती है पेट के अंदर, लीवर के अंदर। तो खाना 3 से 4 घंटे पचता है। अगर खाना ही 8 बजे खाएंगे, वो खाना तो 11 बजे पचेगा, फिर तब हमें नींद आएगी। जब तक प्रोसेसिंग चल रही होती है हमारे लीवर में, पैनक्रियाज में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब तक हमें अच्छी क्वालिटी की नींद आ नहीं सकती। तो इसलिए खाना जल्दी खा लें। अगर 6-6:30 बजे तक खाना खा लेंगे गर्मियों में सूरज छिपने तक, तो वो खाना 9 बजे तक पच जाएगा। फिर आपको 9:30-10 बजे नींद आ सकती है अच्छी क्वालिटी की। अगर खाना ही 8-9 बजे खाएंगे, कुछ लोग तो 9 बजे खाना खाते हैं, 8 बजे खाना खाते हैं, फिर कैसे पचे? फिर तो एसिडिटी होगी। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कोई अच्छी सी दवाई बता दो कि मेरी एसिडिटी ठीक हो जाए। बताओ, एसिडिटी का तो कारण ठीक करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि नेचुरल फॉर्म में रहें। तो खाने का टाइम जल्दी करें, जल्दी खाएं, फिर जल्दी सोएं रात को। फिर सुबह हर कोई जो गर्मियों में निरोगी रहना चाहता है वो 4 बजे उठे। जब 4 बजे उठ के आप 4:30-5 बजे स्टेडियम में जाएंगे, पार्क में जाएंगे, जैसे करनाल में टाउन पार्क है, हर शहर में पार्क होता है। नेचर तो हर जगह अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। लोग कमरों में घुसे रहते हैं और एसी चलाए रखते हैं। तो सुबह 5 बजे कोई एसी चला के ना सोए, 4 बजे घर को छोड़ दो, बाहर जाओ, मजा आ जाएगा। ऐसा इतना अच्छा माहौल होता है बाहर। उस प्रकृति के आशीर्वाद को लूट लेना चाहिए। प्रकृति तो कहती है मुझे लूट लो, अमृत वेला है, ब्रह्म मुहूर्त है, लेकिन लोग घुसे रहते हैं कि नहीं अब तो हम सोएंगे, फिर बाद में डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर चेकअप करा के आएंगे। तो डॉक्टर के पास जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, पूरी गर्मी कोयल बोलती रहती है, बसंत ऋतु चल रही है आजकल, कोयल बोल रही है, सुबह उठते कू 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 की आवाज आती है, कितना अच्छा लगता है। सुबह 4 से लेकर 7 बजे तक का टाइम अगर आपने बॉडी को दे दिया तो आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी।
पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी रात को 11-12 बजे सो पाते हैं, सुबह 5 बजे उठ के 1 घंटा योगा करते हैं। फिर जब वो उठ जाते हैं तो पूरा कैमरा उनके ऊपर रहता है हमेशा, क्या वो बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया की नजर उनके ऊपर रहती है। फिर वो पूरे दिन 18-19 घंटे वो काम करते हैं और पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं। ये तीसरा पॉइंट है मेरा। चौथा पॉइंट है कि सुबह उठ के योगा जरूर करें, थोड़ा बहुत योग करें सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग में 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा। ये दुनिया की सबसे अच्छी वैक्सीन है। इससे सस्ती वैक्सीन दुनिया में कहीं मिल नहीं सकती। ये ऐसी वैक्सीन है जो कि बचाएगी भी बीमार होने से और बीमारी को भी रिवर्स कर सकती है। डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर या फिर दमे की शिकायत या फिर जोड़ों का दर्द, ये दिक्कतें कभी भी दवाई से नहीं ठीक होती। कभी दुनिया में आज तक किसी की डायबिटीज इंसुलिन से ठीक नहीं हुई। तो इसलिए सुबह जल्दी उठ के योग करें जिससे कि आपका वैक्सीनेशन हो जाए, आप इंश्योर हो जाए कि मेरा इंश्योरेंस हो गया, मैं बीमार नहीं रहूंगा। इसी तरह से सुबह वॉक भी करके आए। और फिर 5वां पॉइंट है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर फॉलो करें। आप सुबह 8-9-10 बजे 9-10 बजे खाना खा लें, फिर शाम को 5-6 बजे खाना खा लें, दोपहर में केवल फल खा के काम चलाएं, फिर आपकी पूरी गर्मियां फिट रहेंगी। इससे अच्छा गर्मियों का सोल्यूशन कोई हो नहीं सकता। ऐसे करेंगे गर्मियों का सामना तो कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। मैं और मेरा परिवार तो हम ऐसे रहते हैं, हमेशा फिट रहते हैं। मैं चाहता हूं कि सारे व्यूअर्स इसको फॉलो करें। और मैंने तो अनेक वीडियो बनाई है खाने के बारे में कि किस मौसम में क्या खाएं क्या ना खाएं। खीरे का क्या फायदा है, अनार खाने का क्या फायदा है, तरबूज खाने का क्या फायदा है, मैंगो खाने का क्या फायदा है, किस फल किस सब्जी में क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये वीडियो मेरे चैनल पे भी आप जरूर एक बार विजिट करें, बड़ा आपको फायदा मिलेगा। और आपके साथ तो हमेशा नए नए वो सेशन होते रहेंगे, जिससे कि सब साइंटिफिक सेशन होंगे जिसका कि आपको हमेशा फायदा मिलता रहेगा। थैंक यू। तो डॉक्टर मनोज मित्तल जी हमारे साथ थे, काफी अच्छी जानकारी उन्होंने दी कि गर्मी से आपने कैसे बचना है और इन 5 चीजों का आपने ध्यान रखना है जो डॉक्टर साहब ने बताया है। और आप थोड़ा सा सोचेंगे ना, गौर से सोचेंगे तो आप देखिए कि कुछ टाइम पहले क्या होता था कि पंखे होते थे, कूलर नहीं होते थे, एसी नहीं होते थे, फिर भी हमें गर्मी नहीं लगती थी। लेकिन आज के टाइम में एसी भी चल रहा होता है तब भी हमें गर्मी लग रही होती है। मतलब आप समझिए कि जो डॉक्टर साहब ने पॉइंट बताया, अगर आप उन्हीं को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वो बिल्कुल एक्चुअल सही जो उन्होंने बात बताई है बिल्कुल सही है। तो इन चीजों को फॉलो करें अगर आपने गर्मी से बचना है। और नई नई जानकारी के लिए आगे भी हमारी वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।